काश पाकिस्तान के अंदर कोई शफाफ, बेलाग और बिला तफरीक एहतसाब होता। ये पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख गवाह है कि हमने एहतसाब को बाकायदा एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। आप फातिमा जिना से शुरू हो जाएं और PTI के सरबराह तक आ जाएं, जिनको जिस भी नौइयत का सामना करना पड़ा उसके पीछे ये था कि वो एक मुज़ाहमत ऐसे लोगों के साथ कर रहे थे जिसकी गुंजाइश हमारे रियासती निज़ाम में अमूमी तौर पर नहीं होती। अब मसला ये है, ये शौक़ भी पूरा हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई समझता है कि PTI ख़त्म हो गई या तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई या उनके सरबराह की सियासत ख़त्म हो गई, सियासत दुनिया में इस तरह से कभी किसी की ख़त्म नहीं होती जब तक आप लोगों को सियासी अमल के ज़रिए आउट ना करें। जब आप लोगों को इंतज़ामी बुनियादों पर और कानूनी बुनियादों पर जब निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली सियासी लीडरशिप को होता है। नवाज शरीफ साहब को भी हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो कुछ हुआ है और जिस शानदार तरीके से मामले को चलाया गया है, आप ज़रा कल सुबह का इंटरनेशनल मीडिया ज़रूर पढ़ें हमारे दोस्त हज़रात, और देखिए कि इंटरनेशनल दुनिया इसको किस तरीके से देख रही है और इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। और अभी भी मैंने देखे हैं कि जिस किस्म की हेडलाइंस आई हैं उससे क्या हम अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या हम अपनी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं। यानी अगर यही PTI के सरबराह इस वक्त किसी के लिए वो जो कहा गया ना कि मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क, अगर कबूलियत होती तो शायद आज उनके साथ ये सलूक ना होता, लेकिन क्योंकि कबूलियत नहीं है तो सलूक वही हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बेनज़ीर को भी भुगतना पड़ा, बाकियों को भी भुगतना पड़ा। तो मेरा मतलब ये है कि ज़रा हम अपनी तारीख से सबक तो हासिल कर लेना। यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जी आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, इलेक्शन एक दिन से भी लेट नहीं होगा। आज तो माशाल्लाह 13 के 13 जमातों का हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर स्टैंप की ना, और वो मुराद अली शाह साहब जो कल तक अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रहे थे आज भी अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए राजी हो गए ना। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई ना, तो अब आप इलेक्शन को भूल जाए, क्योंकि मसला ये है इलेक्शन कराने से पहले जो चीजें आपको करनी है पहले वो तो कर ले। और आज तो मरियम नवाज बहुत खुश है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है ना। किसी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि किसी के हाथ पैर बांधे। अगर कल नवाज शरीफ साहब के हाथ पैर बांधे हुए थे तो आज इनके हाथ पैर बांध दिए, मसला हल हो गया। ये फिर भी सबक नहीं सीखते, वही काम कर रहे होते हैं और तारीख दोहरा रहे होते हैं।